एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग हैप्पी हो, हेल्दी हो, खुश हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, हेल्पफुल लग सकती है, बट ये जनरल रीडिंग होगा। जस्ट कीप दैट इन माइंड कि ये हर एक इंसान को रेजोनेट नहीं करेगा। अगर ये आपको रेजोनेट करता है देन इट इज़ गुड, अगर नहीं करता है तो जितना करे उतना ही लेना। ओके मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। लेट अस सी माय टॉरस कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हाट डू वी हैव? दिस इज़ फॉर October 15 to the 31st. वेट, okay, Taurus in love. Okay, we have the Queen of Swords in reverse. Taurus in love. Tell me about Taurus in love. Nine of Wands. I feel Taurus आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो अबाउट अ सिचुएशन। फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास पूरा क्लैरिटी नहीं है किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी पर्सन को लेके। यस, यू फील कि आपको पूरा सच पता नहीं है, या जो भी हुआ आप दोनों के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा सडनली हुआ एंड आपको पूरा कहानी पता नहीं है। इवन इफ़ अगर ये पर्सन ने आपको कुछ बताया है, आपको लगता है अभी भी बहुत सारे राज है, बहुत सारे चीज़ें हैं इस सिचुएशन में जो आपको पता करना बाकी है, आपके लिए, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी दिनों से बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो किसी इंसान का, किसी चीज़ का, किसी इंसान का बहुत दिनों से काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे थे। मे बी आप वेट कर रहे थे कि ये पर्सन कब कम्युनिकेट करेंगे, आप वेट कर रहे थे कब ये पर्सन एक्शन लेंगे, या फिर कब आके ये पर्सन आपको बताएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुआ, क्या हुआ, किस वजह से हुआ। ओके, बट आई फील डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है टॉरस आपके लाइफ में जो आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ राज है, इसके पीछे कुछ सच्चाई है जो आपको पता करना है। एंड ये जो आपका फीलिंग है ये आपको बहुत प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है। लाइक मेंटली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं आप। लाइक आपको शांति नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, कि लाइक आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी एंडिंग है, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है। ज़रूरी नहीं है हर एक के लिए यहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ हो, बट किसी किसी के लिए आई गेस कि यहाँ पे एंडिंग हुआ है, बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड हियर। वर्ल्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रैवलिंग। मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, या फिर कुछ एंडिंग हुआ है। बट आई फील आप अपने सारे इमोशंस को क्लोज्ड ऑफ रख रहे हो। आप चाहते हो इस पर्सन के पास जाना, आप चाहते हो इस पर्सन से बात करना। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए अगर आपने कुछ किया है। बाकी लोगों के लिए आई फील आपको लगता है ये पर्सन, आप सोचते हो इस पर्सन को सॉरी बोलना चाहिए। इस पर्सन ने जैसे ट्रीट किया है आपको, जैसे बिहेव किए हैं आपके साथ, या जैसे बिहेव कर रहे हैं बेसिकली। यू फील आपके मन में इमोशंस है, आपके मन में बहुत सारे सवाल है जिसके आपको जवाब पता नहीं है, बट आप काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो, बट आप वो शो नहीं कर रहे हो किसी को, आप वो नहीं दिखा रहे हो किसी को। ओके, बट बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं इस सिचुएशन में जो आपको लगता है आपको पता नहीं है, जिसके जवाब आपके पास नहीं है टॉरस। ओके, लेट अस सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अगर आपने कुछ किया है टॉरस, देन आपके पर्सन को लगता है कि आपका सच बाहर आ गया है, एंड उनको ट्रस्ट इश्यूज है आप पे। दैट इज ऑल्सो समथिंग आई एम गेटिंग। वी हैव द फूल कार्ड हियर। लेट मी सी व्हाट इज योर पर्सन's एनर्जी फॉर
माय टॉरस, जस्टिस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किसी के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन था, या आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा था, या आपके पर्सन ने आपको रखा था. वी हैव द एम्प्रेस. व्हाट इज दिस पर्सन्स फीलिंग्स? Taurus's person's feelings. Temperance. ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ सोर्ड्स. आपके पर्सन को लगता है कि यहाँ पे चीज़ें एंड हो गया है. आपके पर्सन खुश नहीं है जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, बट आपके पर्सन को ये एंडिंग फील हो रहा है. एंड आपके पर्सन, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस फीलिंग टॉरस, कि आपके पर्सन को लगता है कि उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो. आई डोंट नो यहाँ पे किसकी गलती है, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, मुझे नहीं पता. बट ये जो भी एंडिंग हुआ है, ये जो भी सेपरेशन हुआ है, आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल हो. कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि मे बी यहाँ पे कोई झूठ बोल रहा था. मे बी वो खुद बोल रहे थे या आप बोल रहे थे, बट देर इज़ दिस फीलिंग कि यहाँ पे कोई झूठ बोल रहा था, कोई कुछ चीज़ है जो छुपा रहा था, मे बी अपने फीलिंग्स को छुपा रहा था या रही थी. सो बेसिकली आपके पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं फॉर दिस एंडिंग हियर. ओके, सो आई फील कहीं ना कहीं आपके आपके पर्सन के मन में अभी भी होप है टॉरस, बट ये बहुत सैड एनर्जी में है, ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में है आपके पर्सन. टू बी ऑनेस्ट, आपके पर्सन को लगता है कि जो हुआ है उसके बाद देयर इज़ नथिंग दैट कैन हैपन अगेन. आपके पर्सन को लगता है कि हाँ, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट थे, या ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट था, ये कनेक्शन उनको बहुत हैप्पीनेस देता था, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, अब क्या हुआ है आई डोंट नो, बिकॉज हर एक इंसान के लिए ये सिचुएशन डिफरेंट है. बट जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन उस चीज़ से हर्ट हुए हैं. किसी किसी के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी है, नेसेसरी नहीं है, बट आपके पर्सन हर्ट हुए हैं. बट समहाउ आपके पर्सन को लगता है कि उसके लिए या तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, या तो अगर वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, आई फील आपके पर्सन को लगता है उनके पास और कोई चारा नहीं था, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था. अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है किसी और चीज़ के लिए भी, अगर उन्होंने झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, वॉट एवर द सिचुएशन, आपके पर्सन को लगता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था झूठ बोलने के अलावा. उनको ये पता है कि आप दुखी हो, उनको ये भी पता है कि वो खुद दुखी है ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं जाके आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि ये सोचते हैं कि आप भी रिस्पॉन्सिबल हो. लाइक वो अकेला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो अकेले में पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते इस ब्रेकअप का. सो बेसिकली आपके पर्सन इस वक्त खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने ग्रोथ पे, अपने इंडिपेंडेंस पे, अपने अबंडेंस पे, बेसिकली अपने फ्यूचर पे. ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ पेन अटैच्ड टू दिस कनेक्शन, देर इज़ अ लॉट ऑफ पेन अटैच्ड टू यू. सो जितना हो सके आपके पर्सन आई फील इस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो जितना सोचेंगे वो जितना सोचेंगे उनको उतना पेन होगा, उनके लिए उतना डिफ़िकल्ट होगा ये एक्सेप्ट करना. Knight of Pentacles, most probable outcome between Taurus and their person. Wow, Queen of Cups. Another card for most probable. Wow, I feel Two of Wands. यहाँ पे चांसेस है ऑफ अ रिकन्सिलिएशन इन द फ्यूचर. टॉरस, आई फील आपके पर्सन एक टाइम आएगा जब ये पर्सन ये रियलाइज़ करेंगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, या ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर ये फीलिंग्स, ये जो भी है आप दोनों के बीच में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड वो ऐसे ही इसको जाने नहीं दे सकते. बट आई डोंट थिंक ये बहुत जल्दी होगा, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज़ अ वेरी 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 स्लो मूविंग एनर्जी. सो
आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा इस सिचुएशन में, बट देर इज़ अ चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन इन द फ्यूचर टॉरस। किसी किसी के लिए अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आई सी आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे इवेंचुअली, बट मैं इसका गारंटी अभी इस वक्त नहीं दे सकती कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज़ करेंगे। आई फील वो आपको वापस थर्ड पार्टी में रख सकते हैं, चांसेस है, बट डेफिनेटली वो आपके तरफ आएंगे फ्यूचर में, ओके, नॉट नाउ, नॉट वेरी सून, बिकॉज इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, जो भी रिस्पॉन्सिबल था, आई डोंट नो, बट आपके पर्सन इस वक्त बहुत पेन में है एंड ये बस बेसिकली अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने अबंडेंस, अपने लाइफ, अपना फ्यूचर, ऑल दैट गुड स्टफ। लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस, what can you expect for your career, finances? Wow, Wheel of Fortune, career, finances for my Taurus. What can be? Seven of Pentacles, the Six of Wands, Page of Wands, Hierophant, one more, Five of Pentacles. Let me clarify. Five of Pentacles. Clarify. Only one. Queen of Wands. Ten of Cups at the bottom. I feel आपके कुछ wishes fulfill होने वाले हैं when it comes to your career, your finances, whatever that is. ठीक है, जो भी आप basically चाह रहे थे बहुत दिनों से अपने career, अपने finances में growth, abundance, happiness या some kind of victory, some kind of a success, I think आपको वो मिलेगा in divine timing, या तो बहुत जल्द या तो in divine timing आप वो सक्सेस देख पाओगे। बहुत लोग यहाँ पे मे बी आपके मन में ये सवाल है कि सच में क्या ये हो पाएगा, जो मेरा गोल्स है क्या मैं सच में अचीव कर पाऊँगी या पाऊँगा, क्या ये सच में मैं कर के दिखा सकता हूँ। हाँ, दिखा सकते हो, दैट इज़ द मैसेज, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। हाँ, दिखा सकते हो। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आई फील यू कैन डू दैट। किसी के लिए हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है उस चीज़ के लिए, या फिर आपको कुछ छोड़ना पड़ सकता है, मे बी सम बैड हैबिट्स। ये कुछ छोटा चीज़ भी हो सकता है, मे बी आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो एंड आप प्लान करते हो कि मैं दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आवर्स पढ़ाई करूँगी, बट आप सुबह उठते हो 11 बजे, सो वो इम्पॉसिबल है, यू नो। सो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो आपका बैड हैबिट्स हो, चाहे वो आपका कोई प्लेस हो, कोई लोकेशन, फिज़िकल प्लेस, कुछ भी हो सकता है, हर एक के लिए डिफरेंट होगा, बट आप वो अचीव कर सकते हो। लाइक वो गोल अचीव करना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं, बट दैट इज़ ओके, आई फील दैट इज़ ओके। बहुत सारे लोग यहाँ पे लीगल काम करते हो, लीगल वर्क, लॉयर हो, जज, समथिंग, आई डोंट नो, समवन। अगर नहीं भी हो, आई फील कि आपको काफ़ी कमिटमेंट मिलेगा। मे बी बहुत दिन से आप कमिटमेंट चाहते थे, या फिर एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी या वर्क सिक्योरिटी चाहते थे, आप कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते थे, चाहे वो एक न्यू बिजनेस हो, चाहे वो आपका एक फिनेंशियल सिक्योरिटी हो, एक बैंक बैलेंस हो, एक फ़ंड हो। ये भी हो सकता है कि आप एक फ़िक्स डिपॉजिट बनाना चाहते थे फॉर एग्ज़ाम्पल, बट आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि मेरा इतना अमाउंट हो जाए तो मैं बनाऊँगा, एंड आई सी दैट हैपनिंग, वो हो रहा है, आप बना पा रहे हो। सो यू आर डूइंग समथिंग फिक्स्ड, समथिंग फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, ओके, कि आपको लॉन्ग टर्म में किस चीज़ से बेनिफिट हो सकता है, आपको लॉन्ग टर्म में कौन सा डिसीजन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप अपने लाइफ में सही डिसीजंस लेने की बहुत कोशिश कर रहे हो एंड ले भी रहे हो। आप कुछ छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस कर रहे हो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, जो आपको हेल्प कर रहा है अपना टारगेट अचीव करने में। सो दिस इज़ पॉजिटिव, टॉरस। ओके, so let us see death. What else can we get for Taurus in general? Two of Cups. Taurus in general. Oops. Hangman.
Ace of Cups. Wow, Ace of Pentacles. Taurus. Bottom energy is the Tower. In general, I feel Taurus, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. बेसिकली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. पुरानी चीज़ों को आप छोड़ रहे हो. मे बी बहुत दिनों से आप एक स्टैगनेंट एनर्जी में थे, आप एक स्टैगनेंट सिचुएशन में थे जहाँ पे आप खुश नहीं थे. आपको बहुत सारी चिंताएं थी आपके सर पे. मे बी आपके लोन्स को लेके, आपकी स्टेबिलिटी को लेके, आपके फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, फैमिली, जो भी हो. बट बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ थे, बहुत सारे टेंशन थी, बहुत कुछ के बारे में आपको सोचना पड़ रहा था. मे बी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना पड़ रहा था. सो बेसिकली आप एक बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे. ज़रूरी नहीं है फिज़िकली, बट मेंटली फॉर श्योर आई फील. आपको मे बी सोने में दिक्कत हो रहा था, आप खुश नहीं थे. आपको लग रहा था कि कोई आपको समझता नहीं है, या फिर कोई आपके बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है, कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता. सो दैट वाज योर एनर्जी टॉरस. बट आई सी न्यू बिगिनिंग्स हैपनिंग फॉर यू. न्यू बिगिनिंग्स हैपनिंग फॉर यू. हो सकता है ये न्यू बिगिनिंग्स जो है वो आपके लव लाइफ में हो सकता है ये आपके करियर में हो सकता है ये कुछ भी. आप कुछ नया गाड़ी ले रहे हो, आप नया घर ले रहे हो, आपको कोई एक नया पर्सन मिल रहा है आपके लाइफ में, अगर आप सिंगल हो या वट एवर योर सिचुएशन. बट समथिंग इन लव यू कैन एक्सपेक्ट. लव में आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, न्यू बिगिनिंग फॉर सम ऑफ यू. बट आई फील द मेन थिंग इज़ यू हैव टू बी पेशेंट विद द हैंगमैन एनर्जी. आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. आपको पेशेंटली थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा, यू नो, इन डिवाइन टाइमिंग, इन योर डिवाइन पर्पस. आप अगर जल्दबाजी करोगे कि नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी रिजल्ट्स देखने हैं, अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, वैसे करने से आपको कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं होगा. ओके, सो यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, फॉर द राइट थिंग, फॉर द राइट रीजन्स बेसिकली. ओके, सो अगर वो आप करते हो, आई सी अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स हैपनिंग फॉर यू. New beginnings in love, new beginnings in career, new beginnings in life in general. So yeah, this is positive. For my single Tauruses, अगर आप single हो, I see a lot of opportunities for you coming in. नए लोग से आप मिल रहे हो, नए लोग में भी बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है लोगों से, एंड आप काफ़ी खुश हो उस चीज़ के बारे में. आपको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है, यू नो, कि हाँ मैं इम्पॉर्टेंट हूँ. हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप तभी इम्पॉर्टेंट फील करो जब कोई और आपको इम्पॉर्टेंट बोले. नो, दैट इज़ नॉट राइट. आप खुद को भी, आपका खुद का वैल्यू आपको पता होना चाहिए एट ऑल टाइम्स, चाहे लोग आपको कुछ भी बोले. बट आई फील ये इन अ पॉजिटिव सेंस. लोग आपको तारीफ़ कर रहे हैं आपका, लोग आपके साथ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एडमायर करते हैं बहुत सारे लोग आपको, एंड यू आर एन्जॉइंग दैट, यू नो, कि येस दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू नो. That kind of an energy काफ़ी positive है. I don't feel there is any need to worry. Just be patient and see what happens. Okay. And अगर आप already in a relationship हो, I feel good times are coming for you. I think आपका प्यार जो है वो और भी better होगा future में. But just be very careful that you're not hiding anything, or your person is not hiding anything. Everything is under control. We have number 26, hostilities. This is it is like आप काफ़ी ज़्यादा बहुत जल्दी, आई फील आप ऐसे एक सिचुएशन में हो, या आपका माइंड सेट ही ऐसा है इस वक्त. ओके, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर एनीथिंग, बट आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी नेगेटिव सेंस में ले लेते हो चीज़ों को. मे बी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कुछ बोलता है आके, आपको लगता है कि नहीं मे बी ये पर्सन झूठ बोल रहा है, या फिर ये पर्सन में कुछ कमियां है, या फिर ये पर्सन मुझे यू नो बिट्रे करने की कोशिश कर रहा है. मे बी नॉट, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. मे बी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर कोई आपको बिट्रे करे. सो जस्ट नो कि आपको पहले ही रिएक्ट नहीं करना है. अगर रीज़न आपको लगता है सच में, इफ़ द रीज़न इज़ ऑथेंटिक, यू कैन, यू नो, टेक एक्शन. Angel of love, this is very amazing.
So for a lot of you, Two of Cups, Angel of Love, Ace of Cups, I feel something new is coming for a lot of you. Maybe especially अगर आप single हो, you can hope for something new coming in. New love, new offers. This talks about the Cupid, almost. Magician and the Mirror. Let me tell you something, Taurus. The main thing I'm getting with these two cards is, the problem is, आप सबको बहुत जल्दी, आप एक्सट्रीम्स में हो, या तो आप सबको बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हो, या आप किसी को बिलीव नहीं करते. दैट इज़ द प्रॉब्लम. या आप एकदम नेगेटिव माइंडसेट में हो कि सब आपको सब आपके लिए ख़राब है, सब आपको डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, या तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं, सब लोग अच्छे हैं, सबको मैं बिलीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, सब मेरे लिए अच्छा ही चाहता है. सो दिस इज़ व्हाट नीड्स टू चेंज. दिस इज़ व्हाट नीड्स टू चेंज. प्रॉपरली आप एग्ज़ामिन करो कि कौन सच में कैसा है. हर कोई बुरा नहीं है, हर कोई अच्छा नहीं है. ये आपका नज़रिया है, आपका ये परसेप्शन होना चाहिए कि आप पहचान पाओ कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन आपको आपके सामने द मैजिशियन इन द मिरर्स, कौन आपके सामने ये दिखावा कर रहा है कि वो आपके लिए अच्छे हैं, एंड कौन सच में जेन्युइनली आपके लिए अच्छा है. सो ये एक चीज़ है जो आपको याद रखना है. ये एक चीज़ है जिस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है बेसिकली. वाओ, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स. सो आई फील दिस इज़ अमेजिंग. लाइक किसी के लिए यहाँ पे एक कनेक्शन है जो आपके लाइफ में आने वाला है. दिस कैन बी फ्रॉम द पास्ट, दिस कैन बी समबडी न्यू. विद द एंजल ऑफ लव, आई थिंक दिस इज़ समथिंग न्यू ऑल्सो फॉर मोस्ट ऑफ यू. ये कोई नया इंसान हो सकता है, नया कनेक्शन जो आपके लिए एक बहुत स्टेबल ग्राउंड्स दे सकता है, जो आपको जिस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, जिस कनेक्शन का एक फ्यूचर हो सकता है. मे बी अ डिवाइन काउंटर पार्ट, who knows, you know. Indecision. Number 8, bottom of the deck we have the broken heart. So there is a broken heart. जैसा कि मैंने कहा, there has been an ending, there has been a heartbreak here. But आपके लिए डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है सिचुएशन में कि आप अपने लिए क्या चूज़ कर रहे हो. क्या आप उन लोगों को बिलीव कर रहे हो जो सच में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप उन लोगों को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो जो सच में जेन्युइनली आपके लिए अच्छा विश करता है. सो जस्ट नो कि आप किस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, क्या डिसीजन ले रहे हो, उस पर फोकस करो. कि आप एक पर्सन को कैसे जज कर रहे हो, कितना जल्दी जज कर रहे हो, किस बेसिस पे जज कर रहे हो, क्यों जज कर रहे हो. फॉर सम ऑफ यू, ओके, इट माइट be the message for you if you are resonating. बाकी लोगों के लिए I feel आप indecisive हो, whether to move on, whether to wait, whether to do this, whether to text them, whether blah 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 blah. क्या करना है? Wait, surrender, do your thing. अपने abundance पे, अपने career पे, अपने growth पे काम करो, and universe को surrender कर दो. और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. If it is meant to be, it will be. Have faith, okay? Have faith. For some of you, I feel a new connection is coming. एक नया इंसान, एक नया कनेक्शन, एक नया रिलेशनशिप जो मे बी एक मैरिज में टर्न आउट हो सकता है फ्यूचर में जाके, जो मे बी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो. हु नोज़, हो सकता है ये नया पर्सन हो. फॉर 80-90% ऑफ यू ये कोई नया कनेक्शन मुझे लग रहा है विद दिस एंजल ऑफ लव. Maybe 10%, 5% of you, this can be someone from the past, but I feel this is somebody new here. So it's your wish, आप क्या करोगे, but you have to take a decision. आप अपना mind set कर लो of what you expect, what you want, and what you will tolerate. Okay, so I think that is what I have for you, Taurus. आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो, आई होप ये आपको हेल्प किया हो. अगर किया हो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.